दोस्तों रिसेंटली पार्लियामेंट में हो चुके इंसिडेंट के बाद लोग रमेश भिदूरी के इस्तीफे के साथ साथ अब लोग दानिश अली जी का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। स्पेशली मुस्लिम समाज के लोग दानिश अली से काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। उनका ये मानना है कि जब बीजेपी के सांसद रमेश भिदूरी जी ने इनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया तो मुस्लिम समाज का ये मानना है कि दानिश अली जी को भी रिप्लाई में उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए, अपनी पार्लियामेंट की सदस्यता बचाने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। भले ही सदस्यता चली जाए पार्लियामेंट की, लेकिन इसके बाद भी दानिश अली जी को जवाब देना चाहिए था, ये मानना है मुस्लिम समाज का। इस मुद्दे को लेकर यहाँ तक मांग हो रही है कि दानिश अली जी को अपनी कौम से यानी मुस्लिम कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए वहाँ पर जवाब ना देने के लिए और कौम की इज्जत का सौदा करने के लिए। तो ये डिमांड कुछ मुसलमान भाइयों द्वारा किया जा रहा है। रिसेंटली डॉक्टर मेराज हुसैनी जी ने भी अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में दानिश अली की खामोशी को लेकर काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया। दोस्तों उनका ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप ही हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या दानिश अली जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं, या फिर क्या उन्हें सच में अपनी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं। पहले तो आप पूरा वीडियो देख लें। देखिए ये कौम जो है ये सलाउद्दीन अयूबी को अपना रहनुमा मानने वाली कौम है। ये खालिद बिन वलीद की कौम है। ये कौम इमाम हुसैन की कौम है। ये कौम हज़रत अली की कौम है। ये कौम हज़रत उमर की कौम है। इस कौम में बुज़दिल और मर्दाना कमज़ोरी वाले लोगों के लिए जगह नहीं है, और अगर कोई मर्दाना कमज़ोरी से ग्रसित है तो वो हमारा कायद नहीं हो सकता। और आज जिस किस्म से कुंवर दानिश ने लड़ाई लड़ने के बजाय जिस किस्म से आंसू और टेसुए बहाए हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक हरकत इस कौम के लिए अब नहीं हो सकती। अगर कुंवर दानिश के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत और जज्बाए कौम बचा हुआ है तो आज कुंवर दानिश को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और जिस तरह का वो ढकोसला कर रहा है, इस तरह का ढकोसला तो जो है कोई बुज़दिल और कमज़ोर भी नहीं करता है। जब जंग में घेर लिया जाता है तो वो भी लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है। रात में उसने गाली खाई है, कल 3 बजे तक तो उसने कुछ बोला नहीं। जब वीडियो वायरल हो गया तब वो आके टेसुए बहाने लगा, और उस टेसुए से अगर वो ये समझ रहा है कि कौम उसको नेता बना देगी या कौम उसको ये अपने सर पे बिठा लेगी तो ये बहुत बड़ी गलती है। कुंवर दानिश से कौम आज रिश्ता तोड़ देगी। ऐसा इंसान नहीं चाहिए हमें अपना कायद, जो हमारे हक के लिए और कौम को जब गाली पड़े तो ना बोल पाए। इस पर धिक्कार है, लानत है। जितनी लानतें आप भेज सकते हैं उतनी भेजिए। और मैं एक बात और कह दूं आपसे कि कुंवर दानिश जब इस बार अमरोहा जाएं तो उनका स्वागत जूतों के हार से करिए, फूलों के हार से नहीं। दोस्तों एक चीज आपसे पूछेंगे कि पूरी की पूरी कौम के बुज़दिल होने की निशानी ये आंसू तो नहीं? देखिए ऐसा है कि कौम बुज़दिल नहीं है। अगर मैं सांसद होता ना तो मैं अपनी संसद सदस्यता के लिए नहीं रो रहा होता। मैं विदूड़ी को उसी पटल पर बताता कि कौम को गाली देने का मतलब क्या होता है। उस पटल पर मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देकर आता, चाहे सांसद सदस्यता रहती नहीं रहती, जान रहती नहीं रहती। लेकिन हम सम्मान से सौदा करने वाले लोग नहीं हैं, और दानिश ने सम्मान से सौदा किया है। और वो कुंवर किस चीज़ के हैं भाई? इतना डरपोक कुंवर जो कैमरे पर रो रहा है, इतना डरपोक कुंवर जो इंसाफ की भीख मांग रहा है, इतना डरपोक कुंवर जब उसको गालियां पड़ रही थी वो एक शब्द नहीं बोल पाया। ऐसे लोगों को हमारा कायद, अगर ऐसे लोग होंगे और हमें अगर इस किस्म के लोग लीड करेंगे तो अभी उसने गाली खाई है, घर घर लोग खींच के मारे जाएंगे और गालियां उनको दी जाएंगी और उनको जाति सूचक और धर्म सूचक शब्द कहे जाएंगे। और ये गाली कुंवर दानिश को नहीं पड़ी है, ये गाली हर एक मुसलमान को पड़ी है जिसने उनको वोट दिया है। हर एक मुसलमान को पड़ी है जिसने उनको कायद माना है। और कुंवर दानिश को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो उस वक्त क्यों नहीं बोल पाए। दोस्तों आपसे जानेंगे कि जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि एक सख्त एक्शन हो सकता है, लेकिन ओम बिरला ने जो एक्शन लिया, जो तकरीबन एक्शन ही नहीं है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के सांसद होते हैं, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है तो सस्पेंड हो जाते हैं, कई कई दिन के लिए सस्पेंशन मिल जाता है। लेकिन आपके सांसद गाली दे रहे हैं, गैर मर्यादित शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, संसद की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर को जो है वो बदनाम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ एक चेतावनी। देखिए मैंने आपको कह दिया कि ये संयोग नहीं है, यह प्रयोग है, और उस प्रयोग का हिस्सा ओम बिरला भी हो सकते हैं। मैंने आपको कहा जांच करने की ताकत हमारे पास नहीं है। जिस दिन जांच करने की ताकत आएगी पता लग जाएगा ये प्रयोग कहाँ से किया गया है, कैसे किया गया है और क्यों किया गया है। और मैं आपको एक बात और बोलूँ कि मुझे लगता है कुंवर दानिश को सबसे सॉफ्ट टारगेट देखा गया वहाँ पे, इसलिए उस पर हमला किया गया।
किसी और सांसद पे शायद किया जाता तो ये हश्र उस सांसद का नहीं होता कि वो टेसुए बहा रहा होता। मैं तो धन्यवाद देता हूँ राहुल गांधी को, जिस तरीके की हिम्मत उन्होंने आज दिखाई है और जाके उनसे मिले हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को मम्मन खां से भी मिलना चाहिए इसी हिम्मत के साथ, उनको जेल में जाके मिलना चाहिए और उनको भी कहना चाहिए कि ये तो बसपा का है, तुम तो मेरे हो। तारीफ की आज आपने राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल, जो तारीफ की बात है, सराहनीय बात है, वो कही जाएगी। लेकिन मैं उसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि उनको मम्मन खां से भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आज मेरा शर्म से सर झुक गया कुंवर दानिश की हरकतें देख के और उनके टसुए देख के। हमने 2 दिन पहले देखा कि बदरुद्दीन अजमल को कहा गया था कि पाकिस्तान चले जाओ, आपने कहा कि सहयोग नहीं है, प्रयोग है। 4 दिन 5 दिन का विशेष सत्र और उसमें 2 मुस्लिम एमपी के साथ एक के बाद एक दोनों के साथ कारनामे होते हैं। एक बदरुद्दीन अजमल जो एक सीनियर नेता भी हैं, उनसे कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, और दूसरे नेता कोई है। तो क्या वाकई इस प्रयोग के जरिए कुछ करने की कोशिश है? देखिए, चुनाव सर पे खड़े हैं, प्रदेशों के चुनाव हैं, फिर देश का चुनाव है। भाजपा का जो सर्वे आ रहा होगा उसमें दिख रहा होगा कि हालत बहुत पतली है। जब आप कोई काम नहीं करेंगे तो भाई क्या बचेगा रीज़न? मान लीजिए घर में खाना ना बनाओ और आपकी बेगम हो वहाँ और वो खाना बना ना पा रही हूँ, तो उनके पास एक ही ढर्रा बचेगा कि वो इमोशनली आंसू बहा दें और उसके बाद कहें कि भाई खाना बाहर से मंगा लो। तो इनके पास भी सिर्फ इमोशनल इश्यूज़ बचे हुए हैं। इन्होंने कोई चीज़ ज़मीन पर डिलीवर नहीं की। बेरोज़गारी हाईएस्ट रेट पे है। पेट्रोल डीजल की मार का नारा लगाते थे, आज कहाँ ले गए पेट्रोल डीजल को? सिलेंडर पे जो है वो सड़कों पे लेट जाते थे, आज सिलेंडर कहाँ है? आप जो है महिला सम्मान की बात करते थे, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ? आप कहते थे मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट होगी, उसका हश्र क्या हुआ? आप कहते थे पार्टी विद द डिफरेंस हैं, उसका हश्र क्या हुआ? आप कहते थे फॉरेन पॉलिसी में चीन को ऐसे आंख दिखानी चाहिए, उसका हश्र क्या हुआ? आप कहते थे कि जब हम आएंगे तो देश की तकदीर बदल जाएगी, डॉलर 33 रुपये का हो जाएगा, उसका हश्र क्या हुआ? आप कहते थे 15 लाख रुपए सबको मिल जाएंगे, उसका हश्र क्या हुआ? तो जब पैजामे से लेके कुर्ते तक सब पे दाग लग गए हैं तो अब बचा क्या है? ज़बान। तो ज़बान से ठेस पहुंचाओ और चुनाव जीतने की कोशिश करो। लेकिन इस देश की जनता इतनी पागल नहीं है। इस देश की जनता ने बड़े बड़े बरगदों को उखाड़ के फेंक दिया और पता नहीं लगा वो कहाँ गए। तो कोई भी इस देश में और दिल्ली की गद्दी पर परमानेंट नहीं हो सकता है। आज नहीं तो कल सबका हिसाब होगा।